जब से हमने होश संभाली है कोई ना डिक्टेटरशिप का भी रही है किसी ना किसी तरीके से। आज भी वही सिलसिला चल रहा है। इंडिया में बिल्कुल इसके उलट हालात हैं। डेमोक्रेसी है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, किसी भी तरीके की है वो डेमोक्रेसी। एक्चुअली हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी का जो सिलसिला ये टोटली डिफरेंट है। वो क्या जिसको कहते हैं कि जमहूरियत तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। लगता है इस बच्चे की उम्र स्कूल जाने की है, स्टडी हासिल करने की है, और इस उम्र में जो पाकिस्तान में यार बंदा रहा कि कितनी तनख्वाह ले लेगा, 20-25 हज़ार, बिल्ली 30-30 हज़ार आ रहा है तो बंदा अपना खाना पीना कहाँ से पूरा करे। कितना बिल आया आपका? 50,000 रुपया। 50,000। और सैलरी या जो इनकम है वो अभी फिर लाइट भी चली गई है। अभी अफगानिस्तान हमारा हमसाया है, उधर से अच्छी खबरें आ रही हैं कि आप इधर आए, इंडस्ट्री लगाएं, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है। तो कुछ दोस्त हमारे इधर से मूव कर भी चुके हैं। वो भाई ने आपको बताया ना, ये हमारे जानने वाले हैं। अच्छा। जो ये इसकी फर्नेस सेक्टर है उसमें से गए हैं, प्लास्टिक से गए हैं। इसमें और लोग बहुत से मूव कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वो फैसिलिटी दे रहे हैं। यहाँ पे बिजली जो है हमें बिजली नहीं मिल रही। हमारा जो 4.5 रुपये अफगानिस्तान का 1 रुपया बनता है। अफगानिस्तान में 50 रुपये का डॉलर है, हमारे यहाँ पे 315 रुपये का है। हमारे पाकिस्तान का ये मामूली हो गया, मैटर करते हैं लोग, पढ़ाई छोड़ते तो पता हमें ना पढ़ने के बाद नौकरी मिलनी है, ना हमको इतना इल्म हासिल कर सकते हैं। चलो मैटर के बाद बंदा कहीं मुलाजमत कर ले, अपने घर का राशन हुआ कर। आजकल के घर जिसका किचन पूरा हाजरा, आजकल वही बादशाह बंदा। अब हर पूरी दुनिया को पता चल गया ये इंटरनेशनल भिखारी हैं, चोर हैं। इन्होंने क्या रिलेशन हमारे साथ सही करने हैं। किसी शायर ने कहा था कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान से ये खबरें तो आ रही हैं कि कभी पेट्रोल महंगा होता है, कभी डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, तो कभी बिजली के बिलों में इजाफा किया जाता है, कभी किसी सिटी में हड़ताल की जाती है, प्रोटेस्ट की जाती है, कभी गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट किया जाता है। लेकिन आज जो खबर आई है, चित्राल गिलगित बल्तिस्तान के करीब ही एरिया है चित्राल, जहाँ पे TTP ने अटैक किया और एक पूरे विलेज को कैप्चर करने की कोशिश की गई। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। महंगाई से हम तंग हैं, सिक्योरिटी का इशू हमें है, नेबर्स के साथ रिलेशन हमारे बेहतर नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या पाकिस्तान ज़्यादा देर सरवाइव कर पाएगा? पाकिस्तान ज़्यादा देर जो है वो इस तरह की कंडीशन का सामना कर पाएगा? इसके जिम्मेदार कौन है? क्या हम लोग खुद जिम्मेदार हैं या फिर हमारे खिलाफ साजिश हो रही है? पाकिस्तान की पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अहमद अली। आपका नाम? मलक मोमिन। आपका नाम? बाऊ फहद। और आपका नाम? जुनेद भाई। सबसे पहले टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, पहले तो ये बताइए जो गोला कह रहे हैं आप, इसकी कीमत क्या है इस गोले की? ये तो जनाब पहले 10 रुपए का था। हाँ। अब ये जो स्टिक है सिर्फ ये 80 रुपीज़ की है। अच्छा। अगर आप 80 रुपीज़ का भी ये गोला है? ये सिर्फ स्टिक। अगर आपने कप में लेना है वो 180 रुपए का है। अच्छा, 180 रुपए का। जहाँ से भी लोग देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा कि आपके वहाँ पे यही एक दफ़ा ये उठाएंगे ज़रा, इतने साइज़ का गोला जो है उसका क्या रेट वहाँ पे चल रहा है, अगर कप में हो, स्टिक में हो? ठीक है, अब टॉपिक की तरफ आते हैं। पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है महंगाई के हवाले से और दूसरी तरफ सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें, अभी चित्राल में खबर आ रही है कि TTP ने अटैक किया है। अफगानिस्तान की तरफ से जो खबरें वगैरह आती हैं, जो हमारे रिलेशन रहते हैं, TTP ने अटैक किया और पूरे एक एरिया को कैप्चर करने की कोशिश की है। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ सिक्योरिटी का इशू। क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदार है? जनाब सीधी सी बात है, हमारी गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी नहीं सही है। ठीक हो गया। अगर हमारी अपनी पॉलिसी ठीक हो तो जितने भी बेरून मालिक हैं, जो हमारे हमसायेदार हैं, वो हम सब हमारे साथ ताल्लुक अच्छा रखने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ से तो मैं एग्री करता हूँ कि भाई अगर हम खुद को बेहतर करेंगे तो कोई भी कंट्री है, चाहे वो नेबर कंट्री हो या 7 समंदर पार हो, वो मजबूर होगा हमारे साथ रिलेशन बेहतर करने में। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो इस टाइम सिचुएशन बनी है हमारे, ना तो इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ उस तरीके से रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, ना ही दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। पहले तो ये हमारा हुक्मरान एक नहीं है। ठीक है कि कम हर हुक्मरान 5 साल होना चाहिए। बिल्कुल। जो भी आता है काफ़ी सालों से यही चल रहा है, कोई 2 साल है, कोई 3 साल है, कोई 3.5 साल है, कोई बाहर गया वो वापस ही नहीं आया। ऐसे ही है। इसलिए पहले हमारा हुक्मरान एक इलेक्शन होना चाहिए सबसे पहले। क्यों? हमारी कंट्री के हालात ना इस टाइम बहुत खराब हैं। और सिर्फ हालात नहीं खराब, इमेज जितना खराब हो रहा है, आपको आइडिया होगा शायद इंटरनेशनल हमें हर चीज़ का ना आइडिया हो रहा है आजकल। जो हमें इंटरनेशनल में खबर मिली, हमारे लोग मुल्क को लोग गरीब कहते हैं, हर लिहाज से 2 नंबर कहते हैं। ठीक हो गया। इसमें बड़ी सी वजाहत हमें देनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि हमें अपने आप को खुद सुधारना है। ठीक हो गया। उसका मेन किरदार ये होगा हमारा
हुक्मरान को हुक्मरान जिसके यानी सरबराह कोई भी सही हो। लीडर आए, जिसकी भी गवर्नमेंट आए, वो कम से कम अपना टाइम पूरा करे, अपना टाइम। जैसे कि अगर नेबर की बात करें, वहाँ पे गवर्नमेंट रहती है, शायद इसी वजह से वो डेवलपमेंट की तरफ भी जा रहे हैं। इंडिया की बात करें, बहुत ज़्यादा हमारे डेवलपमेंट। इलेक्शन ही नहीं हो रहे, ठीक है, कितनी जदोजहद हुई है, साल से सुन रहा हूं इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं। अब हमारे इस टाइम वज़ीर आज़म का कोई भी वाली वारस नहीं है। अच्छा, पता नहीं, वैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे है तो सही है, निगरान प्राइम मिनिस्टर वाली वारस कोई भी नहीं है इस ठीक हो टाइम। गया। अच्छा, आपसे भी बात करेंगे मेरे भाई, आपने खबर सुनी जो जिसके ऊपर हम कवरेज कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसका जिम्मेदार कौन है? जो पाकिस्तान की इस टाइम हालत है, कौन, हम खुद जिम्मेदार हैं या बाहर से साजिश हो रही है, अमेरिका करवा रहा है? जी, जैसा कि मोमिन भाई ने कहा, ठीक है, हमारे पे बात तो ये है कि हमारे हुक्मरान ही नहीं ठीक। कोई बाहर जा रहा है तो कोई वापस आ रहा है, ठीक है, तो इनको फुर्सत ही नहीं है कि अपने पाकिस्तान में जो है ना हालात उनको बेहतर कर सके। ठीक हो गया, ठीक है, इनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि हालात को बेहतर कर सकें। ठीक है। अच्छा, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कि मतलब हमेशा एक ये भी कंसेप्ट दिया जाता है, आप साथ साथ गोला भी खा सकते हैं, ये भी कंसेप्ट दिया जाता है कि भाई जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, पाकिस्तान में जो भी हो रहा है वो अमेरिका के कहने पे हो रहा है, या ये भी कह दिया जाता है इंडिया जो है ये साजिश कर रहा है। आपको लगता है कि आज के दौर में कोई दूसरा कंट्री हमारे खिलाफ साजिश करेगा या हम खुद ही इसके जिम्मेदार हैं? हम खुद ही इस चीज़ के जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे जितने भी ऊपर अप लेवल पे जितने भी लोग हैं, उस हर इंसान को अपनी सिर्फ सीट की पड़ी है कि मेरा नाम सिर्फ ऊपर आ जाए। नीचे जितने भी हम जैसे भाई लोग हैं, नीचे हम आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, ठीक है, हम एक दूसरे के लिए, लेकिन जो ऊपर है नीचे लोगों के साथ जितनी भी ज्यादतियाँ हो रही हैं, यूनिटी नहीं हमारे में आ रही, इत्तेफाक नहीं हमारे में आ रहा। सिर्फ ऊपर हुक्मरान अपनी सीट के लिए लड़ रहे हैं, नीचे आवाम के जो मर्जी है मर रही है, ला रही है, उनको इस चीज़ से कोई अमल दखल नहीं है। ठीक हो गया। आपको क्या लगता है कि नेबर के साथ कोई भी है, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इंडिया हो, चाइना हो या कोई भी कंट्री हो, उनके साथ रिलेशन ख़राब करके हम आगे बढ़ सकते हैं? उनके साथ दुश्मनी डाल के हम आगे बढ़ सकते हैं? कभी भी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो सब स्ट्रॉन्ग है, उनके अंदर इत्तेहाद है। ठीक हो गया। उनका हुक्मरान एक होता है, वो अपनी अवाम को लेकर चलते हैं, वो अपनी अवाम को देखते हैं, अपनी अवाम का सपोर्ट लेते हैं। ठीक हो गया। जो जिस मुल्क का वजीर आज़म अपनी अवाम की सपोर्ट नहीं लेगा, वो कभी नहीं कामयाब हो सकता है। आप इसके ऊपर क्या कहना है? सबसे पहले ना हमारे तो एक ये है कि सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अपने हमसायों के साथ चलें। ठीक हो गया। उनको पूछे, खाने पीने का पूछे उनको, अपने वो आपको पूछेंगे, आप में इत्तेहाद है। लेकिन इस टाइम जो, सॉरी आपकी बात को थोड़ा रोक रहा हूँ, इस टाइम जो कंडीशन है, हम किसी को खाने पीने का नहीं पूछ सकते, कोई हमें ही पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आप समझे मेरी? हमारे हालात अब आ गए ऐसे में, आज से 5 साल पहले चले जाएँ, 7 साल पहले चले जाएँ, 10 साल पहले चले जाएँ, हमारे हालात ऐसे के नहीं थे। इंडिया के साथ हमारे साथ तजारत बिल्कुल बेहतरीन थी, टमाटरों का काफ़ी लेन देन, जो हर चीज़, तो काफ़ी हद तक हमारे यहाँ मसालों को जो खाना मत टोटल तजारत हमारी इंडिया के साथ बड़ी बेहतरीन थी। ये आने वाले ये 2-3 साल जो गुजरे हैं, इनमें हमारी बहुत ज़्यादा वैल्यू लो हो गई है। जो हमारी ट्रेड बंद हुई है, ये पता है जब आर्टिकल 370 उन्होंने हटाया, उसके बाद खान साहब की गवर्नमेंट में कश्मीर से, मतलब जब आर्टिकल 370 हटाया गया इंडिया की तरफ से, खान साहब की गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेड को बंद किया गया। मतलब हमने खुद ही ट्रेड बंद करके अपना नुकसान किया या फ़ायदा किया? आप क्या कहेंगे? नुकसान किया, सरासर नुकसान है ये, क्योंकि हमारे मुल्क में तजारत का बहुत ज़्यादा ना लो मामला हो गया। इस वजह से ये छोटे छोटे मामले ही ना एक बड़ी चीज़ की बुनियाद बन गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, एक कंट्री तो हमें 75-76 साल से इंडिया को लेके तो ये ओपनली बताया गया कि भाई दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है, ऐसा ही है, बिल्कुल इसी तरह ही है। लेकिन जो दूसरे कंट्री हैं, हालांकि उसके साथ तो हमें सबसे पहले रिलेशन बेहतर करने चाहिए, जितनी वो तेजी से डेवलपमेंट की तरफ। जैसे हमारा तुर्की के साथ भी बड़ा अच्छा रिलेशन था, उसके बाद सऊदीया के साथ था, चाइना के साथ था, बड़े माल इधर एक्सपोर्ट होते रहते थे। अब वो मामला खत्म हो गया। ठीक हो गया। अभी देखिए, हमारा फ्यूचर ये है कि ये देखें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इस तरीके से बजाएं, आप अगर बजाएं, आपको नहीं लगता इस बच्चे की उम्र स्कूल जाने की है, स्टडी हासिल करने की है, और इस उम्र में जो उनसे देख लिया उन्होंने, देख लिया इस चीज़ों से ना हमने सबसे पहले तो ये सीखा। अब ये देखें, ये एक नहीं, ये दूसरा बच्चा भी आया, ये देखें, और बड़ी ये साथ तीसरा बच्चा खड़ा है, बच्ची खड़ी है, ये इनकी उम्र ये काम करने की है। सरासल ये हमारे हुक्मरानों की गलती है, सारी हमारे लीडर्स हमारी गलती है। उन्होंने अगर हमारे साथ तजारत, क्योंकि सिर्फ हम हर इंसान ना जिनके घर में 2 टाइम का खाना पकता होगा, उसे किसी चीज़ का कोई गिला शिकवा किसी से नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे। अब एक टाइम के खाने से भी हर बंदा मजबूर है। उसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो नवाज शरीफ उतरा है, इमरान खान आया। इमरान खान ने मौलवियों के साथ यानी कि जो ज्यादती की हैं, गाड़ियों का नुकसान हुआ, घरों का नुकसान हुआ, काफ़ी जीडी रोड में मसलात बनते हैं, आपको भी चीज़ का आइडिया होगा। उसके बाद जब इमरान खान उतरा है, फिर इमरान खान की वजह से
आज आके देखें मेरे भाई, आपका नाम क्या था? मोमिन भाई। मोमिन भाई देखें आज आके नुकसान किसका हो रहा है? इमरान पाकिस्तान खान को का, छोड़ें, पाकिस्तान का हो रहा नवाज है। शरीफ को छोड़ें, हमारा हो रहा है, पाकिस्तान का हो रहा है। इमेज किसका खराब हो रहा है? पाकिस्तान का। तो हमें ये चीज़ क्यों नहीं समझ आ रही? मतलब हम क्यों ये कहते हैं कि जी इमरान खान ये है, नवाज शरीफ या कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं ये बार बार एग्जाम्पल आपको देता हूँ। इवन अफगानिस्तान की आज करेंसी हमारे से बेहतर हो चुकी है, आपको पता है। मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश हमारे से बाद में बाद हुआ है, हमारा हिस्सा था वो, बिल्कुल आज वो हमसे कहीं गुना आ गए हैं। ऐसे ही है, उनको देख के हमें फख्र होना चाहिए कि यही कंट्री हमारे से लैदा हुई थी, आज यही हमारे से आगे चली गई है। ठीक है, लेकिन फख्र उन पे हमें होना चाहिए कि हमारे से लैदा हो गया, आगे चले गए। अपने आप पे भी शर्म, अपने आप पे है शर्म। ये अगर मैं खा रहा हूँ ना तो मेरा भी दिल करता है ये साथ में जो खड़े हैं इनको मैं दे सकूँ, क्या ये ज़्यादा नहीं देते, जितने जो भी हैं वो तो हम इंशाल्लाह हम करते हैं, लेकिन यही हमारे हालात है। हमारा भी माशाल्लाह मेरी भी अपनी शॉप है, आज से 3-4 साल पहले बड़ा मेरा अच्छा काम था। किस चीज़ का बिजनेस है? कपड़े का काम है। कपड़े का अभी बिजनेस नहीं उस तरीके से, बिल्कुल लो लेवल हो गया, सिर्फ किराए पूरे हो जाए यही बहुत बड़ी गनीमत है। ठीक हो गया, तो पहले किराए होते थे पूरे। आजकल के घर जिसका किचन पूरा हो आजकल वही बादशाह बंदा। ठीक हो गया। आपको नहीं लगता कि हमें जो इन सब चीज़ों की मेजर इशू है, जो मेजर वजह है वो ये वजह है कि हमें एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की गई, हमें विजन नहीं दिया गया, मतलब हमें बताया नहीं गया कि भाई हमारी मंजिल ये है, रोटी कपड़ा मकान या फिर गटर जो सा बनवा देना, सड़कें बनवा देना हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल ये है कि हम एजुकेशन हासिल करें, दुनिया में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है उस तरीके से हम काम करें। हमें ये चीज़ें बताई गई हैं क्या? कोई ऐसे कोई बात नहीं है। मैट्रिक के बाद और ऐसे हमारे पाकिस्तान का ये मामूली हो गया, मैट्रिक करते हैं लोग, पढ़ाई छोड़ते, तो पता है हमें ना पढ़ने के बाद नौकरी मिलनी है, ना हम कोई इतना इल्म हासिल कर सकते हैं। चलो मैट्रिक के बाद बंदा कहीं मुलाजमत कर ले, अपने घर का राशन मुआ कर ले। यानी ट्रेंड बन गया कि मैट्रिक करो, बस पढ़ना लिखना जानो। ये बनाया है खुद मैंने, अब 14 पढ़ी है क्लासें, ये पढ़ने के बाद मुझे ना किसी ने कहीं नौकरी मिली, ना कोई बात ना बीए करने के बाद भी आप अपना बिजनेस ही कर रहे हैं? अपना बिजनेस मैं कर रहा हूँ। मैंने नौकरी पहले तलाश की है लेकिन मुझे नौकरी कहीं नहीं मिली। नहीं नौकरी मिली, बीए करने के बाद नौकरी नहीं मिलेगी। एमए, इवन मैं पीएचडी स्कॉलर्स को जानता हूँ, पीएचडी को जानता हूँ जिन्होंने ऐसी डिग्रीज की हैं, लेकिन वो भी बेरोजगार फिर रहे हैं और दूसरे कंट्रीज में। शायद यही वजह है कि लोग दूसरे कंट्री में मूव कर रहे हैं। ऐसे ही है, मेरे खुद अपने का देना क्योंकि जैसे कि लाता मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, पासपोर्ट मेरा आ गया हुआ है, मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है। पासपोर्ट आ गया। मैं गारंटी से कहता हूँ इनसे आप भी बाहर जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल भाईजान, आप जाना, सच बताइएगा, मतलब जाना चाहते हैं तो ठीक, अदरवाइज जाना चाहते हैं। इन्होंने जाना ही जाना, महीने 2 या 6 महीने तक जाना ही जाना। और ये मैं पापा है रहते ही बाहर। ठीक है, मैं कहता हूँ आप गारंटी से पाकिस्तान की, लाहौर की या किसी भी सिटी की मार्केट में जाके सर्वे कर लें, आप 10 या 100 यूथ से, नौजवानों से पूछिएगा, बीच में से 90 to 95% लोग यही कहेंगे कि हम बाहर जाना चाहते हैं। उसकी क्या रीज़न है? पाकिस्तान से प्यार नहीं है या फिर पाकिस्तान में यार बंदा रहा कि कितनी तनख्वाह ले लेगा? 20-25 हज़ार, अब बिल ही 30-30 हज़ार आ रहा है तो बंदा अपना खाना पीना कहाँ से पूरा करे? कितना बिल आया आपका? 50,000 रुपया। 50,000, और सैलरी या जो इनकम है वो अभी फिर लाइट भी चली गई है। ये तो मामूली हो गया, ये हर यानी कि एक 24 घंटे में 5 घंटे 6 घंटे लगातार लाइट जाती ही जाती है। ठीक हो गया। ऊपर से जो बिल आते हैं वो भी टैक्स के साथ, अक्सर यूनिट चलते हैं हमारे 100 चल गया, 150 चल गया, ठीक हो गया। उतने डबल बिल आता है। अगर 20,000 बिल आ रहा है वो 40 आना, 50 आना, 60 आना है। ठीक हो गया। तो बंदा तो क्या करे फिर? जो वापटा है इनकी अपनी पॉलिसी है कि अगर आपका 200 यूनिट से नीचे हो आपको सिर्फ 3-4 हज़ार रुपया बिल आएगा, लेकिन 8-8 हज़ार रुपया, 10-10 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ये इनका अपनी पॉलिसी है, उनका अपना कानून है, लेकिन वो अपने कानून को लागू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है, आगे मैं एक भाई से बात कर रहा था, उन्होंने ये बताया कि यहाँ से लोग अफगानिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं बिजनेस को लेके। मतलब पहले कभी बांग्लादेश का तो हम सुनते थे कि पाकिस्तान से लोग बांग्लादेश बिजनेस के लिए जा रहे हैं, अब अफगानिस्तान जा रहे हैं। मतलब ये भी एक सिचुएशन आ चुकी है। बहुत मुल्क के बहुत बुरे हालात हो गए हैं, ना हमारा हुक्मरान एक है, ना हमारी पॉलिसी एक है, ना हमारे पास करेंसी, हमारी करेंसी बिल्कुल लो लेवल हो गई है। ऐसे ही है। अच्छी भली हमारी करेंसी थी, डॉलर का रेट देख लें 315 300 कुछ हो, मार्केट में 320 के करीब चल रहा है। ऐसे ही है। तो पहले कहाँ डॉलर 100 का होता था, ये 85 का, 120 का, अब देखें डॉलर का। पेट्रोल देख ले 80 रुपये लीटर था हमारा, जो 4.5 रुपये अफगानिस्तान का 1 रुपया बनता है। अफगानिस्तान में 85 रुपये का डॉलर है, हमारे यहाँ पे 315 रुपये का है। 50 का नहीं, आई थिंक 80-70 85 रुपये का डॉलर है और 84 रुपये लीटर वहाँ पे पेट्रोल है। और यहाँ पे 300 के ऊपर रेट है, 310 रुपये रेट है। और आपको ये भी पता होगा अच्छे से कि एक टाइम था, और ज़्यादा पुराना नहीं, मैंने अपनी होश में देखा है कि अफगानी जो हमारे भाई हैं वो यहाँ पे आते थे रोज़गार के लिए, जॉब के लिए। आज हमें वहाँ जाना पड़ रहा है। वहाँ जाना पड़ रहा है। यही तो वजह ना कि अफगानिस्तान है जो उनके, वो सब मुसलमान जितने भी हैं उनका भी आपस में इत्तेहाद है, वो एक दूसरे को समझते हैं। रिलेशन भी बेहतर है, वो तो इंडिया के साथ, चाइना के साथ रिलेशन बेहतर करके बैठे हैं। वो तो ये बात नहीं करते कि वो मुस्लिम कंट्री है, वो नॉन मुस्लिम है, वो काफर है या वो है।
उनका सिर्फ अपना दीन मज़हब एक है, उनके अंदर ईमान है। उन्हें पता है कि हम अगर एक होकर रहेंगे, अगर हम हुक्मरानों की तरफ बातें, वो हमारी तरफ हुक्मरानों की बातें नहीं करते, वो हुक्मरान ऐसा है, वो ऐसा है, वो सिर्फ खुद को सुधारते, इसलिए आज वो कामयाब है। लास्ट में बहुत आपका टाइम लिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में मुझे ये बता दें कि एक टाइम में अफगानिस्तान से लोग यहाँ पे आते थे जॉब के लिए, आपने भी देखा होगा, आज यहाँ से लोग बिजनेस वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, क्या वजह समझते हैं? दूसरे नंबर पे क्या आपको लगता है कि वो लोग जिस तरीके से इंडिया हो गया, चाइना हो गया, या जितने भी कंट्री उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए सबके साथ? ऐसे ही अगर तजारत का हुक्म है ना, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है, तजारत करने के लिए शहर से बाहर जाओ, मुल्क से बाहर जाओ, एक दुनिया से दूसरी ट्रेड करो, तजारत होगी तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा, तभी हमारे मुल्क में भी लोग बाहर से इधर आएंगे नौकरियाँ लेने, विज़िट करने, हर चीज़ करने। इसका मेन वजह ये है कि हमारा चले किरदार अच्छा होना चाहिए, आसपास में जो हमारे के मुल्क हैं उनके साथ हमारी बननी चाहिए आपस में। बिल्कुल ऐसे यार, वो तभी बनेगी जब हमारी पॉलिसीज़ बेहतर होंगी। अच्छा लगा आप सबसे बात करके, बहुत शुक्रिया भाई। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बख्तियार। क्या करते हैं सर आप? मैं फार्मा से हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट किया जा रहा था, फिर अभी खबर ये आ रही है कि चित्राल में टीटीपी ने अटैक किया, पूरे एरिया को, एक विलेज है उसे कैप्चर करने की कोशिश की गई है। एक साइड पे बिजली के बिलों की टेंशन है, डॉलर महंगा होने की टेंशन है, पेट्रोल महंगा होने की टेंशन है, दूसरी साइड पे सिक्योरिटी का भी इशू चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, ये क्या सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है? सर जी असल में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, सबसे पहले तो यह है जब किसी बॉडी को कोई भी इंजर्ड होती है तो चाहिए तो ये कि उस पर कोई मरहम लगाया जाए। अब देखें हर बंदा अपनी अपनी जगह पे परेशान है, बिलों की वजह से, महंगाई की वजह से, फिर उसके बाद सिक्योरिटी के जो मामला सारे चल रहे हैं। एक्चुअली ये सारे इश्यूज़ जो होते हैं वो तो गवर्नमेंट को जो वो इन चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। गवर्नमेट का भी ये है कि उसके अपने पता नहीं कि किस किस्म के वो प्रॉब्लम चल रहे हैं, कि वो तो इंटरनेशनली भी वो सूरत जो इमेज है पाकिस्तान का, वो आप सब लोगों के सामने ये जो भी सूरत चल रही है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज है वो तो है, लेकिन नेबर्स की बात करें, खासतौर पे अफगानिस्तान की, जब वहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट आती है तो हम लोग तो प्रॉपर सेलिब्रेशन करते हैं कि भाई टीटीपी की गवर्नमेंट आ गई, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उल्टा जब से गवर्नमेंट आने के बाद हमारे रिलेशन तो मजीद खराबी की तरफ गए हैं। क्या वजह है, क्या गुस्सा है उनको, या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं? सर जी बेसिकली देखें, मैं जो जिस चीज़ को समझता हूँ, ये सारा जो प्रॉब्लम है वो निज़ाम का प्रॉब्लम है, सिस्टम का जो है वो सारी खराबी है। दूसरी बात ये है कि देखिए जब एक वक्त था कि अफगानिस्तान की जो करेंसी थी, पाकिस्तान का 100 रुपया देते थे, वो शापर भर के जो आ जाती थी। अच्छा। अब ये है कि एक अफगानी जो है पाकिस्तान के 4 रुपये जो है वो उस हिसाब से बन रहे हैं, उनकी हमारे से बेहतर हो गई। जी बिल्कुल। और बात सर जी सिर्फ और सिर्फ नीयत किया, अगर हमारे हुक्मरान जो है इस चीज़ को समझते हैं, वो अपने नीयतें ठीक करें और सर्व करने की कोई नीयत से आएँ तो सारा कुछ आज भी ठीक हो सकता है। क्या कहते हैं कि सारा कुछ पाकिस्तान के पास यंग जनरेशन है, इसके अलावा हर चीज़ जो है, मौसम पाकिस्तान के बड़े अच्छे हैं, इसके अलावा मादनिया हर चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ नीयत हो हर काम ठीक हो सकता है। ठीक है, हम हमेशा ये कहते हैं हमारे हुक्मरान, हमारे पॉलिटिशियन, हमारी गवर्नमेंट, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पब्लिक की भी कई गलतियां हैं, हम लोग उस तरीके से अवेयर नहीं हो सके? या फिर अगर गवर्नमेंट की बात करें, हमें जहाँ से पैसे मिलते हैं, जिस भी कंट्री से पैसे मिलते हैं, हम उनकी बात मानने लगते हैं, इस वजह से हमारे नेबर के साथ रिलेशन ख़राब होते हैं? सर जी देखिए बात पता क्या है, एक वो मुझे याद आ रहा है, किसी शायर ने कहा था कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो हर बंदे को अपने अपने लेवल पे जो है ठीक करना चाहिए, तो इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक हो सकता है। आज भी सब कुछ है। बड़ी अच्छी बात की है कि हम हमेशा एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट को, दारों को, यहाँ वहाँ, लेकिन सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करें जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, उनके रिलेशन तो अफगानिस्तान के साथ भी बेहतर हैं, उनके ईरान के साथ भी बेहतर हैं, उनके दूसरे कंट्रीज़ के साथ, सऊदी, इवन इस्लामिक आप कंट्रीज़, यूएई लगा लें, बहुत से कंट्रीज़ हैं जिनके साथ बेहतर हैं। हम तो अपने इस्लामिक कंट्रीज़ हों, नेबर कंट्री हों, या इंटरनेशनल लेवल पर रिलेशन ही बेहतर कर पा रहे, वो कैसे बेहतर कर रहे हैं? सर जी देखिए उसमें हम जिस चीज़ को समझे, जब से हमने वो संभाली है, कोई ना डिक्टेटरशिप का भी रही है किसी ना किसी तरीके से, आज भी वही सिलसिला चल रहा है। इंडिया में बिल्कुल इसके उलट हालात हैं, डेमोक्रेसी है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, किसी भी तरीके की है वो डेमोक्रेसी। एक्चुअली हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी का जो सिलसिला ये टोटली डिफरेंट है। वो क्या जिसको कहते हैं कि जमहूरियत तर्ज़ हुकूमत है, कि जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो यहाँ पे अवाम की ख्वाहिश है, जो पब्लिक चाहती है, इस्लामी निज़ाम चाहती है, अब यहाँ पे करें। इस्लामी निज़ाम में हर किसी का जो हकूक़ का ख्याल रखा जाता है, तो हमारे तो यहाँ पे भी हालात बेहतर हो सकते हैं। उनके अगर रिलेशन बेहतर है तो उसकी मेन रीज़न ये है कि डेफिनेटली वहाँ पे अगर डेमोक्रेसी और स्टेबिलिटी है, उनकी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल रहती है और वो रिलेशन लॉन्ग टर्म लेके चलती है। हम क्यों नहीं उनकी पॉलिसीज़ को देखते, समझते, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल ऐसी है सर, बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल वहाँ पे किसी ना किसी तरीके से वो
डेमोक्रेसी रहेगा। और हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी हमेशा डीरेल ही रही है, यहाँ पे ये वाला सिलसिला है। चलें जी, अच्छा लगा इनसे बात करके, काफ़ी ऑथेंटिक और काफ़ी बेहतर बातें की, बहुत शुक्रिया सर। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? अमीर हमजा साहब। क्या करते हैं अमीर हमजा भाई? मैं भाई फैक्ट्री में काम करता हूँ। कैसी जो इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन है, जॉब वगैरह से गुजारा हो रहा है, क्या सिचुएशन भाई है? गुजारा तो नहीं हो रहा, बहुत टफ टाइम जा रहा है। ठीक है, जो है ना वो कह लें कि सैलरी जो है वो 25-30 हज़ार है, बिल 15,000 20,000 रुपये आ रहा है, रेंट है 10-15 हज़ार रुपये। ठीक है, बहुत टफ टाइम जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में बच्चों को पढ़ाना और ये सारी चीज़ें तो वैसे ही थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। अभी खबर ये है कि TTP ने जो सा तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिनका नाम है पूरी, उन्होंने अटैक किया है चित्राल में और वहाँ पे पूरे एरिया को कैप्चर करने की कोशिश किया। मतलब आज ये नौबत आती नज़र आ रही है कि भाई कोई भी आएगा अटैक करेगा और कोई एरिया के ऊपर जो सा वो कब्जा करने की कोशिश करेगा। क्या कहना चाहेंगे, जिम्मेदार कौन है इसका? हम लोग जिम्मेदार हैं, कोई बाहर से साजिश कर रहा है? भाई ये अदारे ही हैं जिम्मेदार, जिन्होंने मुल्क लूटा है। मुल्क लूट के उन्होंने खाया, अब अवाम ने कुछ ना कुछ तो करना है। इस तरह के मामला तो होंगे जब जो है ना अवाम जो है वो अपनी भड़ास तो किसी पे भी निकालेगी। ये इदारों पे अटैक होना है जिन्होंने ये मुल्क तबाह किया। अच्छा, हमारे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो पा रहे नेबर्स के साथ, चाहे इस्लामिक अफगानिस्तान हो, ईरान हो या फिर इंडिया हो? हमारे रिलेशन तल्लुकात क्यों नहीं आपके ख्याल से बेहतर हो पा रहे? भाई अब हर पूरी दुनिया को पता चल गया ये इंटरनेशनल भिखारी हैं, चोर हैं। इन्होंने क्या रिलेशन हमारे साथ सही करने हैं? ठीक हो गया। देखें, मैं ये गारंटी से बात कहता हूँ कि इन्होंने क्यों ये फ़ख्र से बात नहीं की कि पूरी दुनिया को पता चल गया इंटरनेशनल बेकारी हैं या चोर हैं। ये बड़े दुख से बात की होगी। भाई सारी बात है, हमें पाकिस्तानी है हमारे भाई, हमने भी कल को कहीं बाहर जाना है, अगर हमारी खारजी पॉलिसी अच्छी होगी, हमारे हुक्मरान अच्छे होंगे, हमें उस तरह प्रोटोकॉल मिलेगा। ऐसे ही है, ये हमारी अपनी जो है ना पॉलिसी नाकामी है, यही ये हमारी भी नाकामी है। नाकामी और ये हमारा इमेज ख़राब है। और मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को ये दुख लगता है या गुस्सा लगता है कि भाई ये तो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो भाई आपसे मैं कहता हूँ कि आप हमें बता दें कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान की या हमारी गवर्नमेंट की कि हम ये कह सकें कि भाई इसकी वजह से हमारा इमेज बेहतर हो रहा है। क्या हमें इंटरनेशनल लेवल पर बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है? तो आप बता दें। क्या हमें इंटरनेशनल, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं कि बैकर कांट बी चूजर के मतलब बेकारी जो से हैं वो अपना, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर इस तरह की स्टेटमेंट दे चुके हैं। भाई उनका अब दिमाग काम करना छोड़ गया, उन्हें पता ही नहीं हमने क्या बात करनी है किसी से। ठीक है, क्या हमने पॉलिसी बनानी है। वो गरीबों से टैक्स लेते हैं, अमीर याशी कर रहे हैं। ठीक हो गया। चलें जी, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल कयूम। क्या करते हैं आप? बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस करते हैं। आपका नाम? जिशान। क्या करते हैं? मैं भी बिजनेस करते हैं। ठीक है, जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं पाकिस्तान की कंडीशन, ख़ास तौर पे हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान की। वहाँ पे एक बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ पे ये कहा जा रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट हमें राइट नहीं दे पा रही। और सेकेंडली अभी चित्राल में, गिलगित के साथ ही चित्राल में जो सा एक वाक़या पेश आया है कि वहाँ पे TTP ने अटैक किया है, एक पूरे एरिया को कैप्चर करने की कोशिश की है। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की कंडीशन के ऊपर? पेट्रोल की जो कीमत है, यहाँ पे बिजली के बिलों के हवाले से बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाते नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे ये सारी सिचुएशन के ऊपर? बेसिक हमें जो हमारी एजेंसी हैं, उनके जो अदारे हैं, उनको चाहिए कि इनको बेहतरी की तरफ लेके आएँ। दूसरी बात ये है, जो इलेक्शन का जो टाइम चल रहा है कि इलेक्शन टाइम से हो, जो पार्टी आए, जो मैंडेट लेके आए, उसको डिलीवर करना चाहिए, उस हिसाब से उसको टाइम देना चाहिए कि वो डिलीवर करे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो हमें जो बाहर से जो मामलात होते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, अगर कोई हमें स्पॉन्सर देता है, कोई सपोर्ट करता है, ठीक है, उसके लिए हमें ये चाहिए कि कोई जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है कोई लॉ ऐसा निकाले कि आसानी पैदा करे, उसमें ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जो आसानी पैदा हो, जिसमें जो बाहर जाना चाह रहा है वो आसानी से बाहर जा सके। उससे हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि बाहर से कोई डॉलर आएंगे, कोई रियाल आएंगे, कोई वो चीज़ें आएंगी ना, इधर कुछ फ़ायदा होगा। अच्छा, आपकी बात ये मईशत में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन वजह क्या बन रही है? क्यों लोग बड़ी तादाद में बाहर जाना चाह रहे हैं? क्या ऐसी रीज़न? और दूसरे नंबर पे क्यों हमारे पासपोर्ट की अगर हम बात करें उस तरीके से वैल्यू ही नहीं है पूरी दुनिया में? बेसिक जो आपके सामने जो देखें, सबके सामने यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये यूनिट बढ़ते जा रहे हैं। इंडस्ट्री में देखें बहुत ज़्यादा इसका जो है ना नुकसान हो रहा है। दिन ब दिन जैसे ये बढ़ता जा रहा है, यूनिट का रेट बढ़ता जा रहा है, हमारा बिजनेस जो है वो नीचे आते हैं, डाउन होते जा रहे हैं, हमारी रास खत्म होती जा रही है। आपको लगता है कि नेबर कंट्रीज़ में भी यही सिचुएशन है? अगर इंडिया की बात करें, अगर दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे भी यही मतलब इस तरीके से चल रहा है? नहीं जी, जो हम
देखते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, नेट पे देखते हैं, जहाँ तक हमारी रसाई है कि वो मुल्क जो है वो रिलीफ दे रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को, अपने जो जितने भी हैं उनको रिलीफ मिल रहा है दिन ब दिन। इसके अलावा अभी अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया है, उधर से अच्छी खबरें आ रही हैं कि आप इधर आएँ, इंडस्ट्री लगाएं, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है। तो कुछ दोस्त हमारे इधर से मूव कर भी चुके हैं कि यहाँ से अफगानिस्तान अब बिजनेसमैन जा रहे हैं। जी जी, अफगानिस्तान मूव कर चुके हैं, कुछ दोस्त चले गए हैं उधर, मूव कर भी चुके हैं। अच्छा, पहले हम सुनते थे कि बड़ी तादाद में जो बिजनेसमैन है, खासतौर पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बांग्लादेश शिफ्ट हो रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रीज़ को शिफ्ट कर रहे हैं। अब इन्होंने ये बताया, वैसे भी ये खबर पहले कहीं पे हम सुन रहे हैं कि अब अफगानिस्तान में भी लोग जा रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसी क्या वजह है कि मतलब अफगानिस्तान जाके बिजनेस कर रहे हैं, बांग्लादेश जाके बिजनेस कर रहे हैं, पाकिस्तान में हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे? पाकिस्तान में यही भाईजान आपको बता रहे हैं कि दिन पेट्रोल आप क्या उसमें ये है, मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में सबसे पहले कानून ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, इस तरह ख़त्म किया गया है, इधर अगर कोई फैसला अदालत देती भी है ना, उसको कोई मानने को तैयार नहीं है। जहाँ पे कानून नहीं ना होगा वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है भाई, इन्होंने बड़ी साजिश, सोची समझी साजिश के साथ पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए इन्होंने ना कोशिश और ये साजिश हमारे अपने मतलब हमारे पॉलिटिशियन कर रहे हैं। हमें तो ये बताया जाता है कि भाई वो अमेरिका ने साजिश कर दी, वो इंडिया ने साजिश। मुझे लगता है हमारी शायद ज्यादा है ही अपने हमारे यहाँ ये सारे। वो पहले वो रंगबाज था, वो शहबाज शरीफ, वो ये प्रो रंगबाज इन्होंने ला के बिठा दिया इन्होंने। ठीक है, आपको क्या लगता है अगर यही सिचुएशन रही, नेबर्स यहाँ से देखें, अब लोग जो हैं वो अफगानिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं बिजनेस को लेके? वो भाई ने आपको बताया ना, ये हमारे जानने वाले हैं। अच्छा, जो ये इसकी फर्नेस सेक्टर है उसमें से गए हैं, प्लास्टिक से गए हैं। इसमें और लोग बहुत से मूव कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वो फैसिलिटी दे रहे हैं। यहाँ पे बिजली जो है, हमें बिजली नहीं मिल रही, यहाँ पे लोगों का जीना महाल हुआ है। ठीक है। अच्छा, लोग बड़ी तादाद में, खासतौर पे अगर यूथ की बात करें, बड़ी तादाद में यूथ बाहर जा रही है, पाकिस्तान को छोड़ के बाहर, नौकरियों के लिए, जॉब्स के लिए या फिर रोजगार के लिए जा रही है। क्या वजह से? उसकी मैं आपको मज़े की बात बताऊं, हमारे पिछले दिनों रिसेंटली ना हमारे दोस्त ने ना उधर से वीज़े भेजे हैं। ठीक है, आपको बता नहीं सकते हैं, 45 हज़ार का उधर वो लगाया है, मेडिकल एम्बेसी फीस दे के टोटल उन्होंने वीज़े रिजेक्ट कर दिए हैं। क्या वजह है? क्या पाकिस्तान नहीं है? दौर क्या है, हमारे पासपोर्ट की इन्होंने वैल्यू बढ़ाने की बजाय और नीचे कर दिया। तो हम दुनिया के नीचे से चौथे नंबर पे हमारी वैल्यू है पासपोर्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप क्या कहना? जितने हम डिसाइड हो गए हैं ना, तो रहना इधर कुछ भी नहीं है। नहीं, बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और हमें कोशिश खुद भी करनी चाहिए, मतलब खुद भी कोशिश करनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो बाहर जा रहे हैं, या जो हमारा स्टूडेंट पढ़ा लिखा तबका है या नौजवान है, वो बाहर जाना चाह रहा है। पहले नंबर पे तो बात ये है कि ये सारे गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को फिर दोबारा लूटा जा रहा है। एक तो इस वजह से परेशान है लोग कि हम बाहर चले जाए, को हमारे हालात बेहतर हो जाए। दूसरे तरीके से फिर ये दोबारा लूट रहे हैं हमें। वो लूटने का तरीक़ेकार ये है इनका कि हमें स्पॉन्सर किया जाता है, हम स्पॉन्सर लेके अपनी डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए चले जाते हैं एम्बेसी में। एम्बेसी सीधा ऑब्जेक्शन कोई ना कोई ऐसा लगाएगी तो हमें रिजेक्ट कर देगी। फिर उस ड्यूरेशन में हमारा कम अज़ कम जो एक लगा लेंगे, जो गरीब आदमी है उसका 1 लाख से 1.5 लाख रुपया खर्चा आ चुका होता है। ये किस कंट्री की आप बात कर रहे हैं? किस कंट्री में जाने के लिए? बेसिक ये ओवरऑल की बात ही कर रहे हैं। वैसे जो अभी आपने किसके लिए अभी हमने भी अप्लाई किया हुआ, ग्रीस के लिए अप्लाई किया हुआ, हमारे कुछ जानने वाले एक दो उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ। उसके अलावा दूसरे जो मुल्क हैं वो भी दे रहे हैं, हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं कि आप इधर आ सकते हैं। लेकिन इधर जो इनके जो अल्लाह है ना, वो इतने मुश्किल है, ऐसे ही ऑब्जेक्शन लगा देंगे, आप बाहर जा ही नहीं सकते। और फिर शायद यही वजह है कि अगर आपने जैसे ग्रीस की बात की, कुछ टाइम पहले की खबर थी, वहाँ पे कश्ती डूबी थी और कितने पाकिस्तानियों की जान गई थी। इलीगल वे फिर जाना पड़ा। देखें भाईजान, अगर हमारा लीगल वे जो आसान कर दिया जाए, वो उसमें आसानी पैदा कर दी जाए, हम बाहर जाके अपना रोजगार कमा सकें, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है इलीगल वे यूज़ करने की। अच्छा लगा बात करके।